हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, एस्टेट 2023 का जो एग्जाम है 2-3 दिसंबर को कंडक्ट होने वाला है। एस्टेट के एग्जाम में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी लेवल पे 10 नंबर की हरियाणा जीके आपसे पूछी जाती है। आज मैं आपको 10 नंबर की हरियाणा जीके की तैयारी कराने वाली हूँ। आप सभी को पता है हरियाणा जीके में आपके मोस्टली प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं और उसी के साथ आपके करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन रहेंगे वो एक वीडियो में मैं अलग से आपको करा दूंगी। सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उसी के साथ जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट हरियाणा जीके का जो निचोड़ है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाली हूं। तो कंप्लीट वीडियो को जरूर देखें, आपके 10 नंबर के लिए बहुत जरूरी है देखना। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों ही लेवल के लिए वीडियो रहेगी। तो इसी तरह से मैं आपके जो अन्य सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपकी रीजनिंग हो गई, आपकी 10 नंबर की मैथ हो गई, इसी के साथ आपकी हिंदी, इंग्लिश की जो पेडागोजी इस बार पूछी जा रही है, सीडीपी साइकोलॉजी, सभी की मैराथन क्लासेस लेके आऊंगी। आज की मैराथन क्लास हरियाणा जीके के लिए है। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। वन लाइनर सीरीज है जिससे आपके कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करा सकें। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी है और आपका मेरा जो कंटेंट मैंने प्रिपेयर किया है आप सभी के लिए वो आपको कैसा लगा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। जय मां सरस्वती। आज का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है आपका 1889 में भारत के उप प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो 1889 में भारत के जो उप प्रधानमंत्री थे वो आपके चौधरी देवीलाल बने थे। आपको याद रखना है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपके वही हैं, प्रीवियस क्वेश्चन जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जामों में एचएससी के पूछे गए हैं और एस्टेट के एग्जामों में पूछे। एस्टेट के तो सारे ही मिलेंगे आपको, और उसी के साथ जो आपके ग्रुप डी, सी और एसएससी के अन्य एग्जाम, पिछले एग्जाम जैसे कि आपके पटवारी, ग्राम सचिव पटवारी, इनमें जो पूछे जाते हैं रिपीट होते रहते हैं इंपॉर्टेंट चीजें, वो आपको देखने को मिलेंगे। एक प्रकार से हरियाणा जीके का क्विक रिवीजन देखने को मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा के किस शहर में रेलवे वर्कशॉप है। तो जगाधरी में है ये रेलवे वर्कशॉप, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहां पर है। तो झज्जर में है ये महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करनाल का प्रमुख खनिज पदार्थ क्या है। तो शोरा है, ठीक है। आपको याद रखना है करनाल का प्रमुख खनिज पदार्थ है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है। साहिबी नदी है, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए एक प्रकार से, क्योंकि रिवीजन कंप्लीट हरियाणा जीके का कराने की मैंने कोशिश की है। इसी के साथ अन्य वीडियोस भी आएंगी, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को कंप्लीट बहुत जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसमें आपका बहुत कम समय लगे क्योंकि वन लाइनर सीरीज है। लाठ की मस्जिद, ये आपकी तय नहीं है, तय है लाठ, ठीक है। लाठ की मस्जिद किसने बनवाई थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने लाठ की मस्जिद बनवाई थी और ये हिसार में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल को क्या कहा जाता है। तो सावनी फसल खरीफ की फसल को कहा जाता है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, 1857 की क्रांति का नेतृत्व हिसार में किसने किया था। तो शहजाद मोहब्बत आजम ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बनावली की खोज किसने की थी। तो आर एस वशिष्ठ ने की थी, ठीक है। आपको याद रखना है, आर एस वशिष्ठ ने बनावली की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंध्यावास वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये सुदर्शन झील के कारण क्या है, प्रसिद्ध है। और ये कहां पर है, झज्जर में है, ठीक है। सुदर्शन झील के कारण विंध्यावास वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो चौधरी छोटू राम को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। चौधरी छोटू राम को भाखड़ा नहर का जन्मदाता कहा जाता है। उसके बाद हरियाणा में सर्वाधिक पक्की सड़कों का घनत्व कहां पर है। तो अंबाला में है। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। हरियाणा में सर्वाधिक पक्की सड़कों का घनत्व कहां पर है। तो अंबाला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाला हरदेव सहारा ने दूसरा समाचार पत्र कौन सा निकाला था। तो ये निकाला था सेवक 1941, ठीक है। और ये पहला ग्राम सेवक था, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कालेश्वर राष्ट्रीय जो उद्यान है आपका लाल जंगली मुर्गी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर व्लादिमीर के जलवायु विभाजन में किस जलवायु को स्थान नहीं मिला। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, आपकी ग्रीष्म मरुस्थलीय जलवायु हो जाएगी। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पृथ्वीराज अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ। तो हांसी से पृथ्वीराज राज अभिलेख प्राप्त हुआ था। ग्रुप सी के पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। फिश एंड प्रजनन केंद्र कहाँ है। तो मोरनी पंचकुला में फिश एंड प्रजनन केंद्र स्थित है। नगर निगम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो फरीदाबाद नगर निगम का सबसे बड़ा शहर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे। तो बाबू आनंद स्वरूप हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल थे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, खरोष्टी लिपि में अभिलेख हरियाणा में कहां से मिला। तो खरोष्टी लिपि में जो अभिलेख मिला था हरियाणा से, वो करनाल से मिला था। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मोरनी पहाड़ियों की औसत ऊंचाई कितनी है। तो 1514 मीटर हो जाएगी आपकी मोरनी पहाड़ी की औसत, ठीक है। औसत ऊंचाई है, आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है। तो ये पहला स्थान है। मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का पहला स्थान है। किस झील को देखने दूर दूर सैलानी आते हैं। तो आपको बताना है कौन सी ऐसी झील है जो
जिसको देखने दूर दूर सैलानी आते हैं। सुल्तानपुर झील है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा। हरियाणा में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर से लेके 110 सेंटीमीटर तक हरियाणा में औसत जो है वार्षिक वर्षा होती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हरियाणा की छोटी नहर कौन सी है? तो भिवानी नहर हरियाणा की छोटी नहर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईडो ग्रीक के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये रोहतक से हुए थे ईडो ग्रीक के सिक्के। उसके बाद चलते हैं हरियाणा राज्य में अंबाला छावनी सैनिक अड्डा किस वर्ष बना? तो 1843 में बना था आपका ये, ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंकारा संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो ये रेवाड़ी में की गई थी इस प्रजनन केंद्र की स्थापना, आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा उदय के नाम से कौन सी बस सेवा शुरू की गई है? तो हरियाणा उदय के नाम से जो बस सेवा शुरू की गई थी वो सीएनजी बस सेवा है, जो हरियाणा उदय के नाम से शुरू की गई थी। उसके बाद आपका मुर्रा भैंस, ठीक है, मुर्रा भैंस इंपोर्टेंट हो जाएगा इसका क्वेश्चन। मुर्रा भैंस को क्या कहा जाता है? तो काला सोना मुर्रा भैंस को हरियाणा में कहा जाता है। माता शीतला का मंदिर कहाँ पर है? ठीक है, सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर गुरुग्राम में है। माता शीतला का मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। हरियाणा में बाटा जूते बनाने का कारखाना कहाँ पर है? फरीदाबाद में है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। लिबर्टी जो जूते हैं उसकी फैक्ट्री कहाँ पर है? तो लिबर्टी जूतों की जो फैक्ट्री है वो करनाल के अंदर है। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, ठीक है, बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर किया जाता है, जिससे क्या है आपकी एक प्रकार से अच्छे से आपका रिवीजन हो, जो चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है, उनको आप अच्छे से एक बार अपने दिमाग में फिर से उनको रिवाइज कर लें, क्योंकि रिवीजन आपका हो जाए, इसलिए बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाई जाती है, चीज़ें सिलेक्ट की जाती हैं, फिर आपको पढ़ाया जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो जरूर कर दिया करें, इसमें आपको कोई लॉस नहीं है और हम भी थोड़े मोटिवेट हो जाते हैं, जिससे क्या और अच्छा कंटेंट लाने की आपके लिए बेहतरीन कोशिश की जाती है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये रोहतक में है ये विश्वविद्यालय। उसके बाद कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान को कब राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था? 2003 में किया गया था राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है, जो आपका कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है उसको राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित कर दिया गया था 2003 के अंदर। हरियाणा की स्थापना के समय हरियाणा में कितने जिले थे? आपको याद रखना है 7 जिले हैं, और मैंने बहुत सारी वीडियो में ट्रिक भी बताई है घर जीके में, आपको याद रखना है, ठीक है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें मैंने 5000 प्लस क्वेश्चन हरियाणा जीके के कवर करा रखे हैं, ऑल एचएससी के एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखना चाहते हो स्टेट के लिए तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। लास्ट ईयर मैंने हरियाणा जीके की कंप्लीट एक वीडियो कराई थी, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स वहां से बच्चों को देखने को मिला था, स्टेट के एग्जाम के लिए ही मैंने वो कराई थी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगी आप सभी को, तो वो वीडियो भी आप जरूर वॉच करें, ठीक है। तो लास्ट ईयर 2022 के लिए डाली थी ये, इसमें मैंने बहुत सारी चीजें नई इंक्लूड की हैं, ठीक है, और जो चीजें और एक्स्ट्रा हो सकती हैं जो स्टेट के एग्जाम में आपसे पूछ ली जा सकती है, जैसे न्यू क्वेश्चंस हो गए, आपके करंट के क्वेश्चंस हो गए, तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं वो अलग से एक वीडियोस हम लाने की कोशिश करेंगे, उसमें आपके कवर कराएंगे। तो चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला। अगर आप स्टेट 2000 की तैयारी कर रहे हैं तो 90 नंबर की जो कॉमन सेक्शन होता है पीआरटी टीजीटी पीजीटी में, उसकी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको बिल्कुल कोई पे नहीं करना है, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का। यूट्यूब पे ही आपको ऑल क्लासेस देखने को मिलेंगी। हरियाणा में प्लास्टिक उद्योग कहाँ पर है? तो ये उद्योग जो होगा फ्रेंड्स वो फरीदाबाद में है आपका। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र जल से कितनी ऊंचाई पर है? तो कितनी ऊंचाई पर है? 700 से 900 मीटर की ऊंचाई पर हो जाएगा आपका ये मैदानी भाग। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सर्वाधिक किस मसाले की खेती की जाती है? तो हल्दी की खेती की जाती है हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा, तो मसालों में आ जाए तो हल्दी टिक करनी है आपको। शेख चिल्ली का मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है हरियाणा का जिसमें शेख चिल्ली का मकबरा नहीं पूछा गया है। थानेश्वर कुरुक्षेत्र में शेख चिल्ली का मकबरा स्थित है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, शेख चिल्ली का मकबरा किसने बनवाया था? तो शेख चिल्ली का जो मकबरा है अकबर ने बनवाया था, ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हरियाणा में सबसे ज्यादा खनिज लवण किस जिले में पाए जाते हैं? तो महेंद्रगढ़ में हरियाणा में सबसे ज्यादा खनिज लवण पाए जाते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हिंदी का प्रथम साहित्यकार किसे माना जाता है? चौरंगी नाथ को माना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। हरियाणा में विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो आपको याद रखना है ये फिजिलपुर सोनीपत में ये हरियाणा में मिली थी विष्णु की मूर्ति, ठीक है, आपको याद रखना है। तो फिजिलपुर सोनीपत हरियाणा में मिली थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक गाने का उत्पादन, सॉरी गाने नहीं है ये, गन्ने का उत्पादन, ठीक है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, मिसप्रिंट हो जाता है यहाँ पे।
तो मैं आपको साथ के साथ ठीक कराते हुए चलूंगी, चीज़ की बिल्कुल टेंशन ना लेना। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है? तो आपको पता होगा यमुनानगर है, और पेपर सिटी भी यमुनानगर को ही कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं, यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो यमुनोत्री उत्तराखंड, ठीक है, ये उद्गम स्थल हो जाएगा, आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छैल गैल्या जागी फिल्म कब प्रदर्शित की गई थी? तो छैल गैल्या जागी फिल्म प्रदर्शित की गई थी आपकी 1985 में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गुरु जंबेश्वर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो गुरु जम्बेश्वर जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है वो आपके हिसार में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो हिसार हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। चौधरी देवीलाल का जन्म किस जिले में हुआ था? चौधरी देवीलाल का जन्म हुआ था सिरसा जिले में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर का कार्यकाल कितने समय तक रहा था? तो लगभग 7 महीने रहा था हरियाणा के पहले जो राज्यपाल थे धर्मवीर, उनका कार्यकाल। उसके बाद हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई? तो कुरुक्षेत्र में हुई थी रचना, आपको याद रखनी है। हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है? तो जींद को कहा जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है, जींद को हरियाणा का हृदय कहा जाता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख। उसके बाद हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 700 से 900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। आज की इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस क्वेश्चन वन लाइनर सीरीज में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। वन लाइनर सीरीज में ये फायदा होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को कम समय में रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस लेती, फिर ऑप्शंस पढ़ती, फिर आपसे पूछती, तो बहुत सारे इतनी देर में मैं आपके 3 से 4 क्वेश्चन कवर करा दूंगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे वन लाइनर सीरीज का सोचा है, जिससे कम समय में आप बहुत सारा कंटेंट आपको पढ़ने को मिल जाए, आपका क्विक रिविजन हरियाणा जीके का हो जाए। क्योंकि हरियाणा के जो अभी एग्जाम्स हुए हैं ग्रुप सी डी, और जो ऐसे एग्जाम होते रहते हैं, तो बच्चों ने ऑलरेडी हरियाणा जीके की हुई है, मोस्टली बच्चों ने की हुई है, तो उनके लिए रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कम समय है तो अच्छा रहेगा, कंटेंट से ज़्यादा आप रिवीजन पे फोकस करें। अगर आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही तो उसके बारे में सर्च करें, उसके बारे में पढ़ लें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन करें। उसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हवेनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किस नगर की चर्चा की गई? तो थानेसर की चर्चा की गई थी हवेनसांग के द्वारा लिखी गई पुस्तक में। हरियाणा, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इनकी पुस्तक का क्या नाम है, ठीक है। तो आप सभी को कमेंट करना है, चीनी यात्री जो हवेनसांग थी उनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी उसका क्या नाम है। हरियाणा के किस भाग में वार्षिक वर्षा सबसे कम होती है? तो दक्षिण पश्चिम भाग में हरियाणा में सबसे कम वर्षा होती है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1556 में ये पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कौन सी प्रमुख सिख गुरु स्वयं को सच्चा बादशाह के नाम से पढ़ते हैं? तो गुरु हरगोविंद जी अपने आप को सच्चा बादशाह के नाम से पढ़ते हैं, गुरु गोविंद जी, आपको याद रखना है। प्रसिद्ध घोड़ा नृत्य किस उत्सव के समय किया जाता है? तो शादी उत्सव पे, ठीक है, आपको याद रखना है, शादी विवाह के उत्सव पर हमारा जो है ये घोड़ा नृत्य किया जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का राज्य पेड़ कौन सा है? तो पीपल का पेड़ है हरियाणा का राजकीय पेड़। उसके बाद नर नारायण गुफा कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर, तो यमुनानगर में है नर नारायण गुफा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रसिद्ध भूतेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो जींद में है, ठीक है। और जींद को हरियाणा का क्या कहा जाता है? हृदय कहा जाता है। प्रसिद्ध भूतेश्वर महादेव जो मंदिर है वो कहाँ पर रहेगा? जींद के अंदर रहेगा। हरियाणा की किस दिशा में यमुना बहती है? तो पूर्वी दिशा में यमुना बहती है, आपको याद रखना है, ठीक है। हरियाणा में सूर्य कवि के नाम से जाने जाते पंडित लक्ष्मी चंद, आपको याद रखना है, पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा के सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में लोकसभा की कुल सीटें बतानी है, तो 10 तो होती हैं लोकसभा की, और 5 होती हैं आपकी राज्यसभा की। तो हरियाणा में जो लोकसभा की सीटें हैं वो कुल कितनी है, और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कुल कितनी है, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो आपको याद रखना है, 10 लोकसभा की होती है और 5 राज्यसभा की होती है। तराइन के द्वितीय युद्ध 1992 में किस शासक की हार हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, आपको याद रखना है। जो तराइन के दूसरा युद्ध हुआ था तो उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, लेकिन जो 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था, ये दूसरा युद्ध था जिसमें पृथ्वीराज चौहान हारे थे, लेकिन प्रथम युद्ध में इनकी जीत हुई थी, ठीक है। मोहम्मद गौरी और ये पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध लड़े गए थे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मोरनी है ये, ठीक है। मोरनी हिल्स कहाँ पर स्थित है? तो पंचकुला में मोरनी हिल्स स्थित है। हरियाणा में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? चौधरी बंसी लाल को हरियाणा में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। साक्षरता दर में सबसे नीचे हरियाणा का कौन सा जिला है? तो मेवात जिला है हरियाणा में साक्षरता दर में सबसे नीचा, ठीक है, मेवात आता है। तोशाम हिल्स कहाँ पर स्थित है? भिवानी में तोशाम हिल्स स्थित है। कोटला है ये,
कोटला झील। कोटला झील कहाँ पर स्थित है? तो मेवात में होती है आपकी कोटला झील। तोशाम हिल्स आपकी भिवानी में हो जाएंगी। ठीक है। फतेहाबाद जिला हरियाणा जिले से कब अलग हुआ था? तो 15 जुलाई 1997 में ये जो जिला है हिसार जिले से अलग हो गया था। पंचकुला मोहाली चंडीगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो ट्राई सिटी के नाम से। पंचकुला जो मोहाली चंडीगढ़ है उसको ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मारुति सुजुकी को भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट है, मानेसर गुड़गांव हो जाएगा, आपको गुड़गामा हो जाएगा। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो गुरुग्राम में। ठीक है। और गुरुग्राम को मेडी सिटी के नाम से भी कहा जाता है। और सबसे ज्यादा कुत्ते घोड़े भी आपके यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। और गुरुग्राम को ही आपको क्या कहा जाता है? मेडी सिटी। और शीतला माता का मंदिर भी आपका गुरुग्राम में ही पाया जाता है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस को कनेक्ट करके याद रखना है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। और दूसरी लड़ाई अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, तो कब हुई थी आपकी? 1556 में। आपको बतानी है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। हरियाणा कौन से मुख्यमंत्री भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे? तो चौधरी देवीलाल बने थे आपके। ठीक है, मुख्यमंत्री से उप प्रधानमंत्री। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? तो राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे। हरियाणा का कौन सा जिला विज्ञान नगरी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो आपको याद रखना है साइंस सिटी के नाम से आपका अंबाला जाना जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अंबाला को साइंस सिटी के नाम से जाने जाते हैं। और पेपर सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो यमुनानगर को। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ब्लू वर्ड झील कहाँ पर स्थित है? तो हिसार में स्थित है आपकी ब्लू वर्ड झील। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में है आपका। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। भारत किस दिशा में है? हरियाणा में स्थित है। भारत किस दिशा ये क्वेश्चन इस तरह से है, भारत की किस दिशा में हरियाणा स्थित है? तो उत्तर पश्चिम दिशा में। जब हरियाणा की बात की जाए भारत में, तो आपके उत्तर पश्चिम में आपका हरियाणा स्थित है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य का दूसरा नाम क्या है? तो ये आपका सियोनसर हो जाएगा। ठीक है, आपका सियोनसर हो जाएगा आपका सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य का दूसरा नाम। इसके बाद तिल्हार झील कहाँ पर है? तो रोहतक में तिल्हार झील है। हरियाणा की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी कौन सी है? गुरुग्राम आपकी सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी है। हेमचंद विक्रमादित्य हरियाणा के किस जिले से थे? तो हेमचंद जो थे वो आपके रेवाड़ी से थे। माधोगढ़ की पहाड़ियां किस जिले में है? माधोगढ़ की, तो ये महेंद्रगढ़ में से माधोगढ़ और मैं से महेंद्रगढ़। तो आप याद रख सकते हैं, माधोगढ़ की पहाड़ियां आपकी कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो कुरुक्षेत्र में ही होगी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के नाम से है। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1956 में बनी थी, 1956 में। उसके बाद हरियाणा के नाम का क्या अर्थ है? तो परमेश्वर का निवास हरियाणा का जो है अर्थ हो जाएगा। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद दमदमा झील किस जिले में है? गुरुग्राम में। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपके एकदम मतलब हर टाइप के क्वेश्चंस लिए गए हैं, जो आपके बिल्कुल बेसिक से एडवांस हो सकते हैं ना। इस तरह से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका एक प्रकार से क्विक रिवीजन हो रहा है, जितनी भी ओवरऑल चीजें हैं हरियाणा के अंदर जो हरियाणा से रिलेट करती हैं और आपके एग्जामों में पूछी जाती हैं। उसके बाद राष्ट्रीय अश्व शोध जो केंद्र है कहाँ पर है? तो हिसार में ही आपका क्या है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान भी है। तो घोड़ों का जो केंद्र है, शोध केंद्र, वो भी आपका हिसार में ही है, भैंस अनुसंधान भी। तो ये पशुओं से रिलेटेड जो चीजें आपको हिसार ही टिक करना है, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? ब्लैक बक है। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तितर। ठीक है, ब्लैक फ्रोकोलिन हो जाएगा, इंग्लिश के अंदर भी याद रख सकते हो। हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1886 में, 1886 में हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सर छोटू राम ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगरा विश्वविद्यालय से की थी सर छोटू राम ने वकालत की पढ़ाई। उसके बाद हरियाणा में सीमेंट बनाने वाला चूने का पठार कहाँ मिलता है? तो शिवालिक की पहाड़ियों से मिलता है हरियाणा में सीमेंट बनाने वाला चूने का पठार। किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है? तो यमुनानगर में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो सिरसा में है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता पूछा है, कौन है? आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? तो चौधरी बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। सूरजकुंड का निर्माण किसने किया था? सूरजमल ने किया था। ठीक है, दोनों इसी हैं, सूरजकुंड या फिर सूरजमल, इस तरह से कनेक्ट करके याद रखना जरूर। दिल्ली की गाड़ी पर सॉरी, ये गाड़ी नहीं, ये गद्दी है। ठीक है, मैं भी गलत ही बोल देती हूँ, जो गलत लिखा होता है, तो गद्दी थी ये। ठीक है, याद रखना, मैंने पढ़ा हुआ। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक कौन है? तो हेमचंद है। ठीक है, आपको याद रखना है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक थे आपके हेमचंद। हेमचंद किस नगर के मूल निवासी हैं? तो हेमचंद रेवाड़ी के मूल निवासी हैं। ठीक है, हिसार व झांसी के किस सेना नायक ने
नेक्स्ट क्वेश्चन, चुप रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसार व हांसी के किस सेना नायक ने हांसी के दुर्ग को जीता था? तो ये जाटवा, ठीक है, आपको याद रखना है, सेना नायक थे ये जाटवा थे, इन्होंने जीता था। उसके बाद आपका हरियाणा के हरिकेन के नाम से कौन जाते हैं? तो कपिल देव हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो झज्जर में हुआ था पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म। हरियाणा राज्य का प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1971 से शुरू हुई थी आपके, और हर 10-11 वर्ष में ये जनगणना कराई जाती है। याद रखना है आपको, 1971 में प्रथम जनगणना हुई थी। हरियाणा के किस जिले की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो फरीदाबाद की है सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या। अगर पूछी जाए तो आपकी किसकी हो जाएगी? फरीदाबाद की हो जाएगी। हरियाणा में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो जनसंख्या का घनत्व पूछा जाए तो बता देना आप, कितना हो जाएगा? 50,073 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। हरियाणा में कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर हैं? तो 84.06% आपके क्या हो जाएंगे? पुरुष हो जाएंगे जो साक्षर हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात बताना है कि कितना है। तो इसमें था आपका 889। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात बताना है कि कितना है। तो 1879 है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये अनुपात था आपका 2011 की जनगणना के अनुसार। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भीम पुरस्कार है सर्वोच्च खेल पुरस्कार। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित है आपके योगेश्वर दत्त। हरियाणा के किस जिले में कैक्टस गार्डन स्थित है? तो पंचकुला जिले में कैक्टस गार्डन स्थित है। गुरुद्वारा फिल्म साहिब कहाँ स्थित है? तो कैथल गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरुद्वारा फिल्म जो साहिब है वो आपका स्थित है कैथल में, गुरु तेग बहादुर के नाम से ये गुरुद्वारा क्या है? प्रसिद्ध है। रजिया बेगम का मकबरा जो मकबरा है किस जिले में है? तो कैथल में है आपका रजिया बेगम का मकबरा। उसके बाद गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन किस पवित्र स्थल पर रुके थे? तो गुरुद्वारा लाखन माजरा में ही रुके थे, आपको याद रखना है। अदिति मंदिर किस जिले का प्रमुख मंदिर है? करनाल का है ये अदिति मंदिर, सबसे ज्यादा प्रमुख है वहां पर। ये घंटेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो रेवाड़ी के अंदर है आपका घंटेश्वर मंदिर। राम राय तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? तो जींद में है राम राय तीर्थ स्थल। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? पानीपत में आपका इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है। विश्व के प्रसिद्ध 12 मतों में से एक मत कालेश्वर महादेव मठ किस जिले में है? तो यमुनानगर में हो जाएगा। विश्व के प्रसिद्ध जो 12 मतों में से एक मत, ठीक है, आपकी कालेश्वर महादेव मठ किस जिले में है? तो यमुनानगर। आपका हो जाएगा आंसर 12 मतों में से ये एक है जो यमुनानगर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के प्रसिद्ध 12 मतों में से एक मत कालेश्वर महादेव मठ किस जिले में है? तो यमुनानगर में है। ये 12 प्रसिद्ध जिलों में मतों में से एक प्रसिद्ध मत है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में है? तो कुरुक्षेत्र बाबा श्रवण नाथ ने इसको बनवाया था। सर्वेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है, कुरुक्षेत्र में स्थित है। और किसने बनवाया था? बाबा श्रवण नाथ जी ने इसको बनवाया था। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था? 9 जुलाई 1970 में आपका हुआ था साहित्य अकादमी का गठन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ? ये हो गया ना भोर सौदा कुरुक्षेत्र, आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है। तो ये हरियाणा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र आपका स्थित है भोर सौदा कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरियाणा में केंद्र संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पिंजौर पंचकुला में आपके हो जाएगा ये प्रजनन केंद्र। कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है? तो यमुना नदी है जो आपकी क्या करती है? अलग करती है। उसके बाद कौन सा प्रदेश जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों पर रखे गए? तो हरियाणा ही है, ठीक है, याद रखना, पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं इसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम। अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब से कब मिलाया था? तो 1898 की बात है जब मिलाया था। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष का अनुपात सबसे कम था? तो हरियाणा का था सबसे कम। याद रखना है किस जनगणना के अनुसार? 2011 की। ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बतानी है, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, इंपोर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो 21वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि में हरियाणा का भारत में। ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो हरियाणा था सन 2010 में।
चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो सिरसा जिले में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा को स्थापित किया गया है। इसके बाद चलते हैं हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित पहाड़ियां निम्न में से किसके हिस्सा है? तो अरावली की पहाड़ियों इसी का हिस्सा हो जाएगी। ठीक है, याद रखना है। हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ था? तो 17वें संशोधन के द्वारा हरियाणा राज्य का गठन संविधान हुआ था। तो हरियाणा भारत के कौन सा राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? तो 17वें राज्य के रूप में हरियाणा भारत के अस्तित्व में आया था। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन था? तो महेंद्रगढ़ जिले में था सबसे अधिक। ठीक है, आपको याद रखना है। हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना। हरियाणा के किस जिले में नहर सिंह स्टेडियम मयूर स्थित है? तो फरीदाबाद जिले में स्थित है ये आपका स्टेडियम, आपको याद रखना है मयूर स्थित है। नहर सिंह स्टेडियम मयूर आपका स्थित है, पूरा नाम याद रखना। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो 1967 में। ठीक है, 1966 में ये राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य में किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? तो हिसार को बनाया था। आपको याद रखना है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई थी? तो कुरुक्षेत्र। फ्रेंड्स, एक बार लाइक और कमेंट जरूर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको लग रहा कि हम कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आपको बेनिफिट तो जरूर मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 10 में से 10 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन हाँ 5 से 6 या फिर 7 से 8 क्वेश्चन तक आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप में। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, और आपका कोई भी लेवल हो, इसी के साथ एचएससी का कोई भी एग्जाम हो, जहाँ पे हरियाणा जीके आए, सभी के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखेगी ये मेरी वीडियो। तो महाभारत की जो रचना है महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई थी? तो कुरुक्षेत्र के अंदर की गई थी। ठीक है, महाभारत की रचना। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर निगम शामिल किए गए थे? तो करनाल और फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा में इनको दो नगरों को शामिल किया गया था। 2016 के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गुरुग्राम के अंदर किया जाएगा। उसके बाद चलते हैं पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को निर्धारित किया गया था। तो 8वीं हो जाएगी। तो ये जो आपकी अनुसूचित जाति के प्रत्याशी की जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूछी है वो 8वीं पास पूछी थी। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर बतानी है, साक्षी मलिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक और कांस्य पदक है ये। ठीक है, कांस्य पदक विजेताओं को इतनी राशि देने की घोषणा की गई है। तो 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़। ठीक है, इस तरह से आपको विजेताओं को राशि दी जाएगी। हरियाणा में जो स्वर्ण पदक कांस्य पदक जो विजेता रहेंगे उनको जो राशि मिलेगी वो इस हिसाब से मिलेगी। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खातों में जमा कराने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया है? तो इसको थारी पेंशन थारे पास। ठीक है, इसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि थी तो बैंक खातों में जमा कराने की योजना को इसको इस तरह से नाम दिया गया कि तारी पेंशन होगी तुम्हारे पास। हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है? तो 97% है जो एनसीआर के अंतर्गत आता है हरियाणा का क्षेत्रफल। हरियाणा का कौन सा शहर जो है मिलियन सिटी कहा जाता है? तो ये तो आपको पता होगा, गुरुग्राम ही है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT कहाँ पर है? तो ये पिंजौर, पहले अंबाला में और अब पंचकुला में है। तो आपको याद रखना है हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT आपकी हो जाएगी। देश की पहली CNG ट्रेन कहाँ से चलाई गई थी? तो रेवाड़ी से चलाई गई थी। ये देश की पहली जो हो जाएगी आपकी CNG ट्रेन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा कितनी है? तो 10,000 है। पंच जो होते ना चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए हो जाएगी आपकी हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा 10,000। हीरो मोटरसाइकिल का कारखाना हरियाणा में कहाँ पर है? तो धारू हेड़ा रेवाड़ी है। उसके बाद चलते हैं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1966 में हुई थी। तो आपको याद रखना है हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यमुनानगर है। वो आपका जो कागज मैंने कहा था ना पेपर सिटी और प्लाईवुड उद्योग के लिए ये जो जिला आपका प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुटदास का छत्ता बीरबल का छत्ता कहा जाता है। ये नारनौल में है। ठीक है, नारनौल में रहेगा आपका बीरबल का छत्ता। प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म हुआ था आपका सिही फरीदाबाद के अंदर। उसके बाद सम्राट अशोक का टोपरा स्तूप मूल रूप से हरियाणा के किस स्थान पर है? तो अंबाला में है ये मूल रूप से।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1969 भिवानी में हुई थी। महाभारत काल में हरियाणा किस नाम से जाना जाता है? बहुधान्य प्रदेश के नाम से महाभारत काल में हरियाणा को जाना जाता था। हरियाणा केसरी कौन सा भारत है? तो पंडित नेकीराम शर्मा हरियाणा केसरी, ठीक है, आपका हो जाएगा। पंडित नेकीराम जाने जाते थे हरियाणा केसरी के नाम से। हरियाणा के पहले राज्यपाल तो धर्मवीर भारती, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा, ठीक है, ब्लैक सोना जिसको कहा जाता है, काला सोना जिसको कहा जाता है। प्रसिद्ध शीतला मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध शीतला मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनवाई थी? राव वीरेंद्र शर्मा ने विशाल हरियाणा पार्टी बनवाई थी। उसके बाद सिंधु सभ्यता का केंद्र बनावटी किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका फरीदाबाद में। सिंधु सभ्यता का केंद्र मिथाथल किस जिले में स्थित है? भिवानी के अंदर ये स्थित है। थानेश्वर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? तो ये हर्षवर्धन के जो राजा थे उसकी निशानी थी। हरियाणा का कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो अम्बाला जिला है जो वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। हरियाणा भाषा में लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास है? तो झाड़ू फेरी है ये उपन्यास जो हरियाणवी भाषा में लिखा गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपसे पूछ लिया जाए जो हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास वो बताइए। तो झाड़ू फेरी है। हरियाणा राज्य के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? तो कुरुक्षेत्र में लगता है यह आपका सूर्य ग्रहण पर मेला। हरियाणा का वह शहर जो प्रसिद्ध मानचित्र में ध्यान का कटोरा, हरियाणा, पेरिस उपनामों से जाना जाता है? तो करनाल, ठीक है, ये पेरिस के नाम से, आपके धान के कटोरे के नाम से, इन सारे नामों से जाना जाता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिश्वर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए प्रसिद्ध है, ठीक है। गुलाम शासिक रजिया सुल्तान की कब्र कहाँ पर है? तो कैथल में है ये कब्र। हरियाणा की वह महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बनी, तो वो कौन सी है भाई? आपकी संतोष यादव। तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ है? तो करनाल में हुआ था तराइन का जो युद्ध हुआ था, तो ये आपको करनाल याद रखना है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? चंद्रावल हरियाणवी भाषा की ये पहली फिल्म है, ठीक है, हरियाणा की भाषा में आई थी। हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा का प्रथम नगर बसाया था। पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस जेसी शाह आपको याद रखना है। कैथल के सल गांव में किस मेले का आयोजन होता है? तो फाल्गु के मेले का आयोजन होता है आपके, ठीक है, सल गांव में। हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी रात में खोल मैदान में किया जाता है? तो धमाल। धमाल हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लोक नृत्य, ठीक है, खेतों में, खुले खेतों में ये नृत्य कहा जाता है, तो याद रखना। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक नृत्य बांगर क्षेत्र में किया जाता है? तो लूण नृत्य किया जाता है। हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से शादी के अवसरों पर गाया जाता है? तो घोड़ा नृत्य है जो शादी के अवसरों पर नृत्य किया जाता है। तो नृत्य मुख्य रूप से शादी के अवसर पर गाया जाता है, तो घोड़ा नृत्य ही हो जाएगा। कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सर्वेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबा सरमन नाथ ने करवाया था। थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये निर्माण आपका पुष्यभूति राजा ने करवाया था। गुरुग्राम में माता शीतला देवी का मंदिर का निर्माण कब कराया गया था? तो 1665 में ये किया गया था। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध कितने दिन चलाया था? 18 दिन में। हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था? 1991 में लगा था। 1966 में बनी हरियाणा विधानसभा का पहला स्पीकर कौन था? तो राव वीरेंद्र सिंह था। कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह थे। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सन्नो देवी थी। कौन थी? श्रीमती सन्नो देवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था तो विधानसभा की कितनी सीटें थी? 54 सीटें थी। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं और क्लासेस भी मैराथन लेके आने वाली हूँ आपके ऑल सब्जेक्ट की, जो 90 नंबर का होता है। तो बहुत अच्छे तरीके इसी तरह से आपको कंटेंट मिलेगा, और कंटेंट वो रहेगा जो आपका एकदम से एस्टेट के रिगार्डिंग होगा, ठीक है। तो एस्टेट ओरिएंटेड ही कराएंगे, ऐसा नहीं है कि एस्टेट से बाहर कुछ आ जाए। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी और वो रहेंगी जो सफिशियंट रहेंगी आपको एस्टेट पास कराने के लिए। उसके बाद हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें किस वर्ष की गई थी? 1977 में 90 सीटें की गई थी। ढोसी की पहाड़ी जो वे चौवन ऋषि ने ये वन ऋषि है, ठीक है।
तो आपका चयन ऋषि से संबंधित है तो महेंद्रगढ़ में, ठीक है, आपको याद रखना है। ये आपकी पहाड़ी जो महेंद्रगढ़ में है तो च्यवन ऋषि है, उनके नाम से प्रसिद्ध है। हरियाणा का कौन सा नगर बॉक्सिंग नर्सरी के नाम से जाना जाता है? तो ये भिवानी हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो फतेहाबाद है, जिसमें सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं हरियाणा के अंदर। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? तो रेवाड़ी में स्थित है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के। उसके बाद हरियाणा के किस शहर को पुराना नाम जनातपुरी है? तो जींद हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा में किस स्थान पर प्रतिवर्ष आम उत्सव मनाया जाता है? तो यादवेंद्र गार्डन है, जो पिंजौर के अंदर है। इसी तरह अंबाला में सैनिक छावनी अंग्रेजों ने कब बनाई थी? तो 1843 के अंदर बनाई थी। उसके बाद चलते हैं, फरीदाबाद में जन्मे सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। धमतान साहिब गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? तो जींद के अंदर धमतान साहिब गुरुद्वारा स्थित है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरुआत की गई थी। ये कहाँ पर थी? ये पानीपत के अंदर थी। छड़ी नृत्य पुरुषों द्वारा कब किया जाता है? तो गोगा नौवीं पर छड़ी नृत्य किया जाता है। हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भीम पुरस्कार, रिपीट हुआ है बट इम्पोर्टेंट है। हरियाणा में ओमोनियो प्लांट कहाँ पर है? तो ये पानीपत में हो जाएगा, आपको याद रखना है। राज्य में आयुष विज्ञान अनुसंधान के लिए आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर जाना प्रस्तापित है? तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर प्रस्तापित है। महिला हेल्पलाइन नंबर याद रख लेना 1091। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू की थी? तो चौधरी बंसी लाल ने, 2 साल के लिए हुई थी। भिवानी और सोनीपत जिले कब अस्तित्व में आए थे? 22 दिसंबर 1972 को ये दोनों जिले अस्तित्व में आए थे। 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाले पहले हरियाणवी बताइए? तो बाबा मुरलीधर थे, जो 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाले ये पहले हरियाणवी थे। यूनियनिस्ट में पार्टी का सबसे बड़ा नेता बताना है, चौधरी छोटू राम हो जाएंगे। उसके बाद हरियाणा के प्रथम राज्य कवि आपके श्री उदय भानु हंस हो जाएंगे। गुलाब के फूल से पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहाँ है? तो चंडीगढ़ के अंदर है। गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक होती है। हरियाणा में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो करनाल के अंदर ये इंस्टीट्यूट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रख्यात नवाब पटौदी का संबंध बताना है, इनका संबंध खेल क्रिकेट से है। हरियाणा के गठन के समय राज्य में सीटें 7, ठीक है, घर जीके वाली ट्रिक याद कर लेना। काबुली बाग और काबुली ये मस्जिद कहाँ पर है? पानीपत में है। पेपर सिटी किस जिले को कहते हैं? भाई यमुनानगर को कहते हैं, कई बार मैंने रिपीट कर दिया है। हरियाणा में पहली मेट्रो ट्रेन कब चलाई गई? गुरुग्राम 2010 में। बाहर खड़ी में लिखित अभिलेख कहाँ से है? तो बाहर खड़ी में जगाधरी शुद्ध स्थान से। गुजरी महल बताओ, हिसार में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में संगीत के स्वास्थ्य संबंधित अभिलेख कहाँ से मिले थे? तो अग्रोहा अग्रसेन, ठीक है, वहां से मिले थे। पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख हरियाणा में कहाँ पर प्राप्त हुआ? हांसी से प्राप्त हुआ। किस अभिलेख के अनुसार हरियाणा की राजधानी दिल्ली है? तो लाडनू राजस्थान की जो राजधानी है वो दिल्ली है। सिंधु घाटी खोज किसने की थी? ठीक है, तो RS विशिष्ट एक बार कर चुके हैं, 1973-74 में की थी। प्रमुख क्षेत्र बनावली, हिसार, खिलौना, ढल, बैलगाड़ी के पहिए, ऐसे साक्ष्य यहाँ पे हमें मिले थे देखने को। जूनागढ़ के शिलालेख में किस साम्राज्य का उल्लेख मिला था? तो योद्धगण था। इसका उल्लेख महाभाष्य से पतंजलि द्वारा रचित है में मिलता है। राजधानी प्रकृतनाग इसी काल से हरियाणा के बहुधान्य कहा जाते हैं। प्रयाग प्रसिद्ध में किसका वर्णन मिलता है? समुद्रगुप्त का प्रयास प्रसिद्ध की रचना हरिसेन ने की और यह अभिषेक इलाहाबाद से प्राप्त हुआ। समुद्रगुप्त की कविराज भी कहते हैं। हरियाणा राज्य को कितनी बार जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो इनको किया गया है 4 में। हरियाणा में राज्य जिले में गाना सबसे अधिक होता है यमुनानगर में, तो सबसे अधिक गाना ही होता है। हरियाणा में सबसे अधिक किस फल की खेती होती है? तो आम की हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा खेती होती है। चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवानी। हरियाणा में सबसे अधिक झाड़ियां किस जिले में होती हैं? तो गुरुग्राम के अंदर होती हैं सबसे अधिक ये झाड़ियां। भिवानी टेक्सटाइल मिल कहाँ पर है? 1937 में है, ठीक है, याद रखना। सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया हरियाणा के किस जिले में है? तो चरखी दादरी में हो जाएंगे। हरियाणा सरस्वती शुगर मिल स्थित है यमुनानगर में। उसके बाद मार्बल राज्य के किस जिले में पाया जाता है? तो मार्बल महेंद्रगढ़ में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव कौन करती है? तो राष्ट्रीय जो मार्ग होते हैं उनका रखरखाव केंद्र सरकार करती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा के किस जिले की साक्षरता दर अधिक है? तो गुरुग्राम की 84%, सबसे कम मेवात की है 54%, ठीक है, याद रखना है। 84 गुरुग्राम की, 54 मेवात की। हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो गुरुग्राम में सबसे कम है महिला
साक्षरता दर। हरियाणा के किस जिले में प्रमुख साक्षरता दर सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो रेवाड़ी जिला है ऐसा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रेवाड़ी जिला हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। प्रति व्यक्ति आय हरियाणा में भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कैथल किस मंडल में आता है? तो ये आता है आपका करनाल, जो पहले अम्बाला मंडल में आता था ये करनाल, और इसमें अब कैथल आता है। हरियाणा में सर्वाधिक पंचायत किस जिले में है? तो यमुनानगर में है आपकी सर्वाधिक जो पंचायत है, यमुनानगर। हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन है? सन्नू देवी है। हरियाणा राज्यसभा की सीटें 7। हरियाणा फरदाद में रहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। पंचकुला जिले का निर्माण कब हुआ था? 1995 में हुआ था। उसके बाद चलते हैं, ये आपके हो जाएंगे 253 क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में 1 लाइनर 253 क्वेश्चन है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं 1-2 वीडियो और लेके आऊंगी जिससे आपका कंप्लीट हरियाणा जीके का क्विक रिवीजन हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली जो मैराथन क्लासेज हैं आपको मिलती रहें, जिससे आप एस्टेट के एग्जाम की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।